अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम अपना प्ले स्टार्ट करेंगे जो हम कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो कल हमने कुछ कम पढ़ा था इसे, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि इसे मैक्सिमम पढ़ लें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल यहाँ से, ये टेक्नीशियन से, फर्स्ट टेक्नीशियन। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए इसे। जी गौर कीजिएगा। टेक्नीशियन बोलते हैं जी कि गुड शो टनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। मिस्टर स्पेल्डिंग, आज का शो अच्छा रहा। स्पेल्डिंग, थैंक यू, शुक्रिया। टेक्नीशियन, यस सर, यू वर राइट ऑन टाइम। जनाब, आप बिल्कुल टाइम पर आ गए थे। स्पेल्डिंग नोट्स वेरीली, हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हर्टीनेस सडनली गॉन। स्पेल्डिंग जो है बड़े थके हुए अंदाज में सर हिलाता है और हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हर्टीनेस सडनली गॉन, और उसकी वो जो मसनूई सी मुस्कुराहट है और उसकी खुशी है बिल्कुल फ़ौरन ज़ायल हो जाती है, फ़ौरन चली जाती है, फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। मिस्टर स्पेल्डिंग, वेरी नाइस डियर। मिसेस स्पेल्डिंग, जो मिस्टर स्पेल्डिंग जिनका असल नाम था रॉजर स्पेल्डिंग, उनकी बीवी हैं, वो कहती हैं, मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। जनाब यानी प्यारे, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बहुत खूब? मतलब आज की ब्रॉडकास्ट खासी अच्छी थी। टेक्नीशियन बोलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग। स्पेल्डिंग, ठीक है, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। स्पेल्डिंग कहता है, थैंक यू बॉयज़, लड़कों, शुक्रिया। टेक्नीशियंस गो, और वो जो टेक्नीशियंस हैं, जो मैकेनिक हैं, वो चले जाते हैं। स्पेल्डिंग कहते हैं, डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन। एलन, क्या आपको ब्रॉडकास्ट नशियात पसंद आई? एलन बोलती है, ऑफ कोर्स आई डिड डैडी। डैडी, जी हाँ, यकीनन मुझे पसंद आई। स्पेल्डिंग, देन व्हाट डिड आई से। स्पेल्डिंग कहते हैं, तो बताओ फिर मैंने क्या कहा था। वो कहती है, एलन कहती है, ओह दैट्स नॉट फेयर। एलन कहती है, जी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, आपको मैंने कहा कि मैंने आपकी ख़बरें सुनी हैं सारी, ये बात अच्छी नहीं है कि आप मुझसे फिर सुनते हैं दोबारा। तो मैं अब आपको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते सारी बातें, बिकॉज ठीक है, मैंने सुन लिया सब कुछ। स्पेल्डिंग कहते हैं, इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज व्हाइल मिलियंस ऑफ पीपल। तो कहते हैं जी कि ये बात अच्छी नहीं है। इट्स ऑल्सो नॉट वेरी फ्लैटरिंग, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी नाइस, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी फेयर। ये भी अच्छा नहीं है कि जो कुछ मैं कहता हूँ मेरी अपनी बेटी सुनती नहीं, लेकिन लाखों लोग सुनते हैं और मुझे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना, कि मेरी खुद की बेटी भी नहीं सुनती ये बात है मेरी। यकीनन ख़बरें कौन सुने अब। तो एलन कहती है, आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो दैट। डैडी, आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ, आपकी ख़बरें सुनती हूँ, ब्रॉडकास्ट सुनती हूँ। मिसिस स्पेल्डिंग कहती हैं, वी लव योर ब्रॉडकास्ट डियर। डियर, प्यारे, हम तुम्हारी ब्रॉडकास्ट को बहुत पसंद करते हैं। आई डोंट नो वट वी डू विदाउट देम। मैं नहीं जानती कि हम इनके बगैर क्या करेंगे, यानी अगर तुम्हारी ये जॉब ना होती तो हम क्या करते। वट वी डू विदाउट देम, हम उनके बगैर क्या करते। स्पेल्डिंग कहते हैं, स्टार, भूखे मर जाते भाई। बात भी ऐसे ही है। एलन कहती है, आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन। मैं तो हैरान हूँ, वंडर मतलब सोचती हूँ, व्हाट्स कीपिंग जॉन, कि भाई जॉन को किस चीज़ ने दूर रखा हुआ है, यानी जॉन कहाँ रह गया, जॉन कहाँ है, जॉन क्या कर रहा है, वो सोच रही है। स्पेलिंग है जस्ट सर्टेनली नॉट वर्क, यकीनन वो किसी काम में नहीं होगा, कोई और उसकी फजूल सी मसरूफियत होगी। हमने जॉन पे बात की थी कुछ दिन पहले। जॉन फियांसे है एलन का, और एक लैंड लॉर्ड है, और अपनी ज़मीनों में वो क्या उगाता है जी, इंग्लिश वॉलनट, यानी अंग्रेज़ी अखरोट। तो अब मिस्टर स्पेल्डिंग के मुताबिक भाई कोई ये फार्मिंग कोई काम नहीं है, उसे कोई आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। सो एलन समझती है कि वो बहुत मेहनती आदमी है जॉन, लेकिन एलन के फादर रॉजर स्पेल्डिंग समझते हैं कि वो बिल्कुल नखट्टू आदमी है, उसमें कोई गेट अप एंड गो नहीं है, कोई उसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है वो बिल्कुल भी। तो ओके, मिस स्पेल्डिंग कहती हैं, एलन कहती हैं, ओह डैडी,
स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट। बस करें, जॉन बहुत मेहनत करता है और मुझे मुझे वो पसंद भी है। मिसेस स्पेल्डिंग, और आप जानते भी हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं यस ही इज़ परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक हिम। रॉजर वो एक अच्छा लड़का है भाई और मुझे पसंद भी है। स्पेल्डिंग कहते हैं आई नो he has every virtue except the most important he has no get up and go। आई नो मैं जानता हूँ he has every virtue, इसमें सारी खूबियाँ हैं, except the most important one, सिवाय सबसे अहम चीज़ के। यानी क्या उसमें सब चीज़ें हैं और एक नहीं है। क्या नहीं है? he has no get up and go, उसमें जी कोई एनर्जी नहीं है, उसमें कोई फुर्ती नहीं है, चालाकी नहीं है, उसमें कोई हिकमत अमली नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं क्या है आगे। एलन कहती है प्रिसाइजली, बिल्कुल सही कहा। ही डज़ नॉट वांट टू गेट अप एंड ही डजंट वांट टू गो। यानी मैंने कल बताया था कि गेट अप एंड गो ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है जी टू हैव एनर्जी और बी एनर्जेटिक। यानी आप में गेट अप एंड गो मतलब एनर्जी होना, आप फुर्तीला होना, चुस्त होना, एम्बिशियस होना। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे उसने समझा कि शायद वो गेट अप एंड गो की बात कर रहा है। गेट अप अलग वर्ड बना दिया उसने, गो अलग बना दिया। वो कहती है ही डजंट वांट टू गेट अप, हाँ जी वो जागना भी नहीं चाहता, एंड डजंट वांट टू गो, और कहीं जाना भी नहीं चाहता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी, क्योंकि वो तो पहले ही वहाँ पर मौजूद है जहाँ वो जाना चाहता है। यानी वो पहले ही अच्छा खासा अमीर आदमी है ना, तो फिर वो अब क्या करे और कहाँ जाए। टू बी ऑन हिज फार्म, वो अपने फार्म पर पहले ही मौजूद है, एंड विच इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड, तो बिल्कुल ये वही जगह है जहाँ मैं जाने वाली हूँ शादी के बाद। स्पेल्डिंग कहते हैं मोर थैंकलेस देन अ सॉपर्स टूथ इन एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। मोर थैंकलेस, ज़्यादा नाशुक्रा है, देन अ सॉपर्स टूथ, एक सांप के दांत से, इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, एक नाशुक्रा बच्चा। यानी जो एक नाशुक्रा बच्चा है, ये जो एहसान फरामोश बच्चा है ना, वो एक सांप के दांत से भी ज़्यादा नाशुक्रा है। यानी अगर आप किसी सांप को जो है अपना खून पिला दें या जो भी है उस पे ला के एहसान करें ना, यानी आप सांप से अच्छाई करें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सांप से आप अच्छाई भी करेंगे लेकिन उसके बाद भी वो आपको डस लेगा। तो ये मिजाज है सापेंट का, सांप का। तो ऐसे ही वो कहते हैं एक नाशुक्रा बच्चा, यानी जो अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार नहीं है, वो सांप के दांत से भी ज़्यादा नाशुक्रा होता है। एलन कहती है जी आई डोंट थिंक दैट्स राइट, इज़न्ट इट मोर डेडली। मेरा नहीं ख्याल ये बात ठीक है जो कही है आपने। इज़न्ट इट मोर डेडली, क्या ये बहुत ख़तरनाक नहीं है, ये बात बहुत मोहलिक नहीं है। स्पेल्डिंग कहते हैं वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज़ आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट। वो कहता है जी असल कोटेशन, असल मुहावरा जो मर्ज़ी है, आई स्टैंड बाय द कोटेशन, तो मैं तो हमेशा हौसले वाले बंदे का साथ दूंगा। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं प्लीज़ डोंट कॉल, इट्स ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक। तो मिसेस स्पेल्डिंग जो कि बीच में बैठी हुई हैं चुप करके, बस वो खैर से आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हैं, वक्फे से बोलती हैं। वो कहती हैं प्लीज़ डोंट क्वार, लड़ो मत भाई, इट्स ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक, इससे हमेशा मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। यानी आप जब झगड़ते हैं तो मेरे जो है सर दर्द शुरू हो जाता है। तो वो कहता है स्पेल्डिंग कहते हैं आई नेवर क्वार, मैं तो कभी नहीं लड़ा भाई, आई मेयरली रीज़न, मैं तो महज बस बात करता हूँ, बहस करता हूँ। आई मेयरली रीज़न इन माई सिंपल वे, मैं तो बस सादा से अंदाज में बात करता हूँ, मैं तो नहीं झगड़ता। और बात किससे करता हूँ जी? रीज़न बोलते हैं डिस्कस करना, किसी से लॉजिकल अंदाज में बात करना। ठीक है, विद मिस नो इट ऑल हेयर, मिस नो इट ऑल, मिस नो इट ऑल बोलते हैं कि ऐसा बंदा जो सब कुछ जानता है। ठीक है, तो आई नेवर क्वेल, आई ओनली मेयरली रीज़न इन माई सिंपल वे विद मिस नो इट ऑल। तो वो कह रहा है कि जो उसकी बेटी है वो कौन है? मिस नो इट ऑल, यानी सब कुछ जानती है, तो मैं तो बस अपनी सब कुछ जानने वाली बेटी से सिर्फ बहस करता हूँ। एलन कहती है ओ डैडी नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी।
मैं कहती है डैडी अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं शादी जो है सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। ऐसे ही है ना। और डैडी नेक्स्ट यू विल टेल मी दैट आई शुड मैरी फॉर मनी। अब आप मुझे कहेंगे कि मुझे शादी जो है वो, सॉरी इसका मतलब ये था। और डैडी नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। अब आप मुझे कहेंगे कि मुझे शादी जो है वो दौलत के लिए करनी चाहिए, पैसों के लिए करनी चाहिए। और जॉन एक गरीब आदमी है, जॉन का एक फार्म है, वो एक फार्मर है, सो मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा स्पेलिंग जो है ना वो मनी माइंडेड भी है ना, कि पैसों के हवाले से थोड़ा मैटेरियलिस्टिक है वो थोड़ा। स्पेलिंग कहता है जी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग ए वेल्दी मैन। वो कहता है भी एक अमीर आदमी से शादी करने में कोई बुराई तो नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग ए वेल्दी मैन। एक वेल्दी मैन, एक पैसे वाले बंदे से शादी करने में कोई बुराई तो नहीं है। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी। सिर्फ इस बात के नुकसानात ने मुझे हमेशा रोका है। However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious, a man who will make his mark in the world. तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी मेरी वाहिद ये ख्वाहिश है कि तुम एक ऐसे बंदे से शादी करो जो मेहनती हो, एम्बिशियस, तरक्की करने का ख्वाहिशमंद भी हो, ठीक है। और अ मैन हु विल मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, और एक ऐसा आदमी जो दुनिया में अपना नाम बनाए, जो मेहनत करे, ठीक है। तो नॉट अ बॉय हु प्लान्स टू सिट ऑन अ फार्म ऑल हिज लाइफ ग्रोइंग पीनट्स। तो मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो सारी ज़िंदगी अपने फार्म पर बैठा रहे, अपने खेत में बैठा रहे और पीनट्स और मूंगफलियाँ उगाता रहे। एलन बोलती है इंग्लिश वॉलनट्स, यानी वो उसे असल में ना मालूम ही नहीं है मिस्टर स्पेल्डिंग को कि वो उगाता क्या है वो। तो एलन कहती है भाई पापा ही ग्रोज इंग्लिश वॉलनट्स, वो तो अंग्रेज़ी या इंग्लिश वॉलनट उगाता है, अखरोट उगाता है। स्पेल्डिंग कहता है विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, क्या तुम मेरी तसही करना बंद करोगी, क्या तुम मेरी गलतियाँ निकालना बंद करोगी। एलन बट डैडी जॉन ग्रोज वॉलनट, लेकिन डैडी जॉन अखरोट उगाता है। एलन बट ओके। जॉन एंटर्स ब्रीथलेसली, जॉन जी दाखिल होता है उस घर में, उस कमरे में, और उसकी सांस फूली हुई है। जॉन कम आउट क्विक, इट्स कमिंग दिस वे, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर। कहते कम आउट, जल्दी बाहर आओ, जल्दी करो, वो इस रास्ते पर आ रहा है, वो बिल्कुल यहीं पर लैंड करने वाला है, वो बिल्कुल यहीं पर लैंड करना मतलब उतरने वाला है। जॉन द स्पेस, स्पेलिंग कहता है व्हाट्स गोइंग टू लैंड, क्या उतरने वाला है भाई। जॉन कहता है द स्पेसशिप, लुक स्पेसशिप देखो। स्पेल्डिंग कहता है अपेरेंटली यू डिडंट हियर माय ब्रॉडकास्ट, लगता है तुमने मेरी ब्रॉडकास्ट नहीं सुनी। स्पेल्डिंग कह रहा है जॉन को द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज इन क्वेश्चन इज अ मीटियोर नॉट अ स्पेसशिप। तो कह रहे भाई ये जो उड़ने वाली, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो ये उड़ने वाली चीज़ है, इन क्वेश्चन जिस पर लोग बात भी कर रहे हैं, इज अ मीटियोर नॉट अ स्पेसशिप। ये भाई एक मीटियोर है, ये एक शहाब साकिब है, ये कोई जहाज़ नहीं है, ठीक है। तो जॉन हैज़ गोन आउट विद एलन स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलोज। तो जी जॉन जो है ना एलन को लेकर बाहर चला गया, वो ऑब्जेक्ट देखने के लिए। स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलोज, और स्पेल्डिंग और उसकी बीवी जो है ना वो उनके पीछे चल पड़ते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग ओह माय लुक समथिंग इज फॉलोइंग रॉजर, यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू। तो जी वो कहते ओह माय, यानी वो कहते ओ मेरे खुदाया देखो, देखो कोई चीज़ गिर रही है। समथिंग इज़ फॉलिंग, रॉजर, रॉजर कौन है, उसका हस्बैंड है। कहते हैं व्हाट यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस, तुम्हारा नहीं ख्याल कि ये घर से टकराने वाली है, हमारे घर से टकराने वाली है, डू यू, क्या तुम सोचते हो ऐसा। स्पेलिंग द odds against being hit by a falling object that size are, I should say, roughly 10 million to 1। वो कहते हैं जी odds बोलते हैं इम्कान को, अंदाजे को। तो odds against being hit by a falling object then that size are, तो कहते इस साइज़ के ऑब्जेक्ट के गिरने और टकराने के इम्कानात है ना, वो 10 मिलियन में से एक हैं, यानी वो 1 करोड़ में से 1% है। वो कहते हैं मेरा ख़्याल है कि आम अंदाजे के मुताबिक इस साइज़ की एक
इस साइज़ की 1 करोड़ में से किसी एक गिरती हुई चीज़ का ज़मीन पर टकराने का इम्कान होता है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस साइज़ की चीज़ें हैं ना, उनका ज़मीन से टकराने का इम्कान बहुत कम होता है ना, और जो इस साइज़ की चीज़ें हैं, इस वॉल्यूम की चीज़ें हैं, उनमें से वो 1 करोड़ में से कोई एक आध ज़मीन पर आके गिरती है, वरना नहीं गिरती। ठीक है, यानी चांस बिल्कुल थोड़ा है। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ें 1 करोड़ भी हों इस साइज़ की, तो उनमें से कोई एक आध ज़मीन से टकराती है, वरना नहीं। जॉन, टेल 10 million to 1 or not, it's going to land right here and it's not falling। जॉन बहुत सियाना बच्चा है जी। वो कहता है भाई 10 million to 1 और नॉट, 10 मिलियन यानी 1 मिलियन 10 लाख का होता है, और 10 मिलियन 1 करोड़। वो कहता है 1 करोड़ में से एक गिरे या ना गिरे, इट्स नॉट गोइंग टू लैंड, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हेयर। ये तो यहाँ पर लैंड करने वाली है। लैंड मतलब लैंड करना होता है उतरना, फॉल नहीं है। वो कहते हैं इट्स नॉट फॉलिंग, ये गिर नहीं रही बल्कि ये लैंड कर रही है। स्पेलिंग कहते हैं आई एम श्योर इट्स अ मीटियोर। नहीं, मुझे यकीन है ये एक शहाब साकिब है। मैंने बताया था कल आपको कि समटाइम्स आपको रात को जो है ना आसमान जब साफ़ होता है तो आप, अब तो नहीं खैर, गर्मियों में जब लोग बाहर अक्सर रहते हैं लेट नाइट तक, तो लोग ऑब्ज़र्व करते होंगे कि जब एक बहुत स्पीड से हम जिसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, एक जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक बहुत रोशन सी एक चीज़ जो बहुत लंबी सी, यानी इसकी टेल भी होती है, वो गुजरती है हमारे आसमान से, तो बेसिकली वो मेटेओर होते हैं। मेटेओर बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े स्टोन्स हैं जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में होते हैं। तो हमारे ऑर्बिट में भी हैं गालिबन, और जुपिटर के ऑर्बिट में भी हैं। तो ये जो पत्थर हैं बड़े बड़े, जब हमारी अर्थ के ऑर्बिट में से गुजरते हैं ना, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी अर्थ में चूँकि एटमॉस्फेयर है, हमारा माहौल है, हमारी फ़िज़ा है, तो उसकी वजह से इन्हें आग लग जाती है। ठीक है, तो जब ये गुजरते हैं तो इन्हें आग लग जाती है, फिर इनकी दुम भी बन जाती है, तो ये एक लंबी सी लाइन बन जाती है जिसे आपने अक्सर देखा होगा, तो उसे मेटियोर बोलते हैं, शूटिंग स्टार और शहाब साकिब। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर। वो कहते हैं क्या हमें नीचे जो तह खाना है वहाँ चले जाना चाहिए, कि ये शायद कोई ऑब्जेक्ट वाकई उतर रहा है नीचे। स्पेल्डिंग कहते हैं इफ़ इट्स नॉट अ मीटियोर इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मैस हिस्टेरिया। वह कहता है जी कि अगर ये शहाब साकिब नहीं है ना, तो ये फिर एक निगाह का धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, मैस हिस्टेरिया बहुत बड़ा धोखा है। एलन कहती डैडी इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज़। कहती डैडी मुझे यकीन है ये एक असली स्पेसशिप है, आई एम श्योर इट इज़, मुझे यकीन है ये वही है। स्पेल्डिंग और मे बी अ वेदर बलून, हो सकता है कोई ये मौसमी गुब्बारा हो, या दैट्स व्हाट इट इज़, बिल्कुल यही है। जनरल पावर्स सेड ओनली यस्टरडे, जनरल पावर्स ने कल ही तो कहा था। तो पावर्स को तो पता है आपको, जनरल पावर्स का कौन है ये बंदा, ये आर्मी में एक ऑफिसर है, और जो कि जब क्रिटॉन उतरेगा यहाँ पे तो उससे मिलने आता है ये। जॉन उससे मिलने ही आता है, उसे अरेस्ट करने आता है। जॉन कहता है इट्स लैंडिंग, ये उतर रहा है। स्पेल्डिंग आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस आर्मी बोल्ट्स इनसाइड। वो कहता है भाई मैं तो फिर पुलिस को बुलाने वाला हूँ, या मैं फ़ौज को बुलाने वाला हूँ जी। और बोल्ट्स इनसाइड, वो जल्दी से भाग कर अंदर जाता है। एलन कहती है ओह लुक हाउ इट शाइन्स, देखो कितना चमकदार है ये, कैसे चमकता है ये। जॉन हियर इट कम, देखो ये आ गया। मिसेस स्पेल्डिंग राइट इन माई रोज़ गार्डन, बिल्कुल मेरे गुलाब के बाग में उतरा ये। एलन मे बी इट्स अ बलून, शायद ये कोई गुब्बारा हो। जॉन नो इट्स अ स्पेस शिप एंड राइट इन योर ओन बैक यार्ड, ये बिल्कुल एक खलाई जहाज़ है और ऐन तुम्हारे घर के पिछले हिस्से में उतरा है। एलन कहती है व्हाट मेक्स इट शाइन सो, व्हाट मेक्स इट शाइन सो, यानी ये इतना चमकदार किस लिए है, इसे इतना कौन चमका रहा है। व्हाट मेक्स इट शाइन सो, ये इतना चमकता क्यों है। जॉन आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं इसे ढूंढने वाला हूँ, मैं चेक करता हूँ ये क्या क्या है ये। रन्स ऑफ टुवर्ड द लाइट, और वो रोशनी की तरफ भागता है। एलन ओ डार्लिंग डोंट, जॉन प्लीज़ जॉन कम बैक। वो कहती है भाई जॉन तुम ना जाओ, वापस आ जाओ, जस्ट कम बैक, वापस आ जाओ। स्पेल्डिंग वाइड आइड रिटर्न्स, और मिस्टर स्पेल्डिंग भी फटी फटी आंखों के साथ वापस आता है।
क्योंकि अब मिस्टर स्पेल्डिंग, जिसका ये ख्याल था कि कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि कोई बलून है या ये कोई और चीज़ है, वो बड़ा हैरान है, वाइड आइड, ओपन आइड, वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, रॉजर, इट्स लैंडेड राइट इन माई रोज़ गार्डन। मिसेस स्पेल्डिंग को परेशानी ये नहीं है कि कोई खलाई जहाज़ आ गया है, मिसेस स्पेल्डिंग को ये भी परेशानी नहीं है कि वो कोई खलाई मखलूक है, कोई अजीब चीज़ है कोई जो कहीं और से आई है। मिसेस स्पेल्डिंग को, आपको मालूम हो गया होगा कि परेशानी किस बात की है, कि भाई वो उसके रोज़ गार्डन में उतर आया है। इट्स लैंडेड राइट इन माई रोज़ गार्डन, रॉजर वो देखो वो मेरे गुलाब के बाग में उतर आया है। स्पेल्डिंग, आई गॉट जनरल पावर्स, वो कहते हैं भाई मेरी बात हो गई है जनरल पावर्स से, रब्ता हो गया है, ठीक है। तो ही इज़ कमिंग ओवर, वो अभी आ रहा है। ही सेड देव बिन वॉचिंग दिस थिंग, वो कहता है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन वो जानते नहीं क्या है ये। ओके जी, इतना काफ़ी आज के लिए। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इसकी एक्सरसाइज में हैं वो आप काइंडली कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है वो। बल्कि मैं आपको कुछ ना, हम देख लेते हैं, शायद कुछ ऐसे भी हों जो हमारे मतलब के हों जो हम अभी से कर सकें। लेट मी चेक इट फर्स्ट, ये यहाँ तक करना है आपने। सॉरी। देखते हैं ज़रा इसके क्वेश्चन। सॉरी मेरे पास तो नहीं है। चलें, बस आप ये कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके रेलेवेंट हैं, जो आपके इस टॉपिक से रेलेवेंट हैं, वो कर लीजिएगा लाजमी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।